तो अब इसके बाद कोवेरिएंट डेरिवेटिव के सारे थ्योरम्स, उसके प्रॉब्लम्स करने के बाद कर्वेचर टेंसर, इसको आज हम लोग को शुरू करना है। तो कर्वेचर टेंसर जैसे हम कोवेरिएंट वेक्टर का भी निकालते हैं, कंट्रावेरिएंट का भी निकालते हैं, उससे हायर आर्डर का भी निकाल सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं उसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले हम कोई कोवेरिएंट वेक्टर लेते हैं और उस कोवेरिएंट वेक्टर के रिस्पेक्ट में कर्वेचर टेंसर कैसे हम डिटरमिन करेंगे उसको एक बार हम देखते हैं। तो हमने क्या किया कि भी आई कोई एक कोवेरिएंट वेक्टर ले लिया और उसका जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव करें। तो यहां से लेट भी आई इज ए कोवेरिएंट वेक्टर whose covariant derivative is given by, अब इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव हम लोग लिखते हैं। तो कोवेरिएंट वेक्टर है, इसको हम लोगों ने भी आई इससे डिनोट किया और कोवेरिएंट डेरिवेटिव का जे के रिस्पेक्ट में। ये वर्क हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं कि कोई भी हमारा कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, कोवेरिएंट वेक्टर है, तो जी के रिस्पेक्ट में इसमें कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेंगे तो ये सेकेंड ऑर्डर का ये हमारा कोवेरिएंट टेंसर देगा। ये पीछे कोवेरिएंट डेरिवेटिव वाले में हम लोग इसको कर चुके हैं। तो इसमें देखो करना क्या है, हम जो करने जा रहे हैं उसका टारगेट क्या है उस तरह को ले चलो। तो यह भी आई वेक्टर लिया और जे के रिस्पेक्ट में इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिखेंगे और फिर भी आई जे इसको अब हम वेक्टर ले लेंगे और उसका फिर के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव करेंगे। यानी भी आई वेक्टर लिया, जे के रिस्पेक्ट में उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिखने जा रहे हैं और जब भी आई जे का कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिख लेंगे तो फिर अब भी आई जे को एक टेंसर सपोज करेंगे और उसका फिर के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेंगे और तब जब भी आई जे का के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेंगे तो उसको जे और के में, यानी ये डेरिवेटिव दो इंडेक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक बार जे के रिस्पेक्ट में और एक बार पुनः के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव हो रहा है उसमें इंटरचेंज करेंगे, जे और के में इंटरचेंज करके और सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर क्या आएगा उस पर आगे हम लोग विचार करेंगे, लेकिन अभी इतना हम करने जा रहे हैं कि भी आई कोवेरिएंट वेक्टर ले रहे हैं, जे के रिस्पेक्ट में उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव लो और फिर जो आता है उसका के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव लो, ये फर्स्ट स्टेप। और तब जो आएगा भी आई का जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव और फिर के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव, तो जो आएगा उसको जे और के में इंटरचेंज करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तब हमको जो मिलेगा उस पर जब रिजल्ट हमारे सामने होगा तो उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इतने को टारगेट में रख करके इस कैलकुलेशन को करें। तो भी आई का जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव, तो यह डेल भी आई अपान डेल एक्स जे और यहां से कोवेरिएंट है तो माइनस भी और आई के लिए हम दूसरा कोई रिप्लेस कर लिए एच, तो यहां से यह एच और यह आई के लिए हुआ और जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। अब आप क्या कर लो कि इस भी आई जे इस टोटल को एक टेंसर मानते हुए पुनः के रिस्पेक्ट में इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव करो। तो यह भी आई जे, अब एक चीज हम ध्यान रखते हैं कि अब इतने को टेंसर लेकर के और फिर कोवेरिएंट डेरिवेटिव यदि हम करते हैं यह के, तो फिर कोवेरिएंट करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब आ गया तो उसके बाद जो भी इंडेक्स आएगा इसका मतलब उसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव ही है। तो यह आ गया तो भी आई का जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव कर लिया, अब के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर से कामा लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा अंडरस्टूड है
कि इसके बाद जो है उन सबके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव। तो एक बार जे के रिस्पेक्ट में हो चुका है, अब जो हम करेंगे वो के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो अब आप देखो इसको करते समय क्या ध्यान रखेंगे कि के रिस्पेक्ट में करना है तो अब इस टोटल को टेंसर सपोज करेंगे और इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो जब इसको टेंसर करोगे तो जिसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव है इसको इसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव पहला वर्ग। तो यह डेल वी आई कोवेरिएंट डेरिवेटिव जे अपान डेल एक्स के। अब जो हमारा टेंसर है उसके एक एक इंडेक्स से रिप्लेस होंगे। तब यहां से माइनस भी, अब यह आई को रिप्लेस किया। अब दूसरा कुछ ये चलिए हो, इसको दूसरा कुछ सपोज कर लो कि हमने अल्फा ले लिया, तो यहां से अल्फा और फिर यह कोवेरिएंट डेरिवेटिव जे अल्फा और ये आया है आई के लिए और के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव। देखो क्या किया गया, जब यह के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव है तो इसके पहले के जितने इंडेक्स होंगे वो टेंसर के फॉर्म में ट्रीट किए जाएंगे। तब हमारा के पहले यह वी आई कोवेरिएंट डेरिवेटिव जे ये टोटल टेंसर के फॉर्म में लिया गया। अब जिसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव करना होता है जैसे वी आई का जे का, तो इस टेंसर को जिसके रिस्पेक्ट में करना है पहले पार्शियल डेरिवेटिव, तब हमको के रिस्पेक्ट में करना है और टेंसर है वी आई कोवेरिएंट डेरिवेटिव जे, तब हम इसका के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और तब जो टेंसर है उसके एक एक इंडेक्स को रिप्लेस करते हैं। तो अब वी आई को रिप्लेस किया अल्फा से, तो इसके और शेष रह जाएंगे, तो उसके बाद एक जे ही है, जे हमारा रह गया। और इसके बाद क्रिस्टफर सिंबल सेकंड काइंड का आता है, तो जो रिप्लेस होता है वो डमी होता है। तो अल्फा, यह अल्फा डमी हुआ और ये अल्फा आई के लिए आया है तो आई यहाँ, और के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव है तो वह के। अब इसके एक इंडेक्स को किया लेकिन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टेंसर यहाँ तक लिए है, तब इसको भी एक बार करेंगे। तब हमारा यहाँ से ए आया माइनस भी आई, अब यह रह गया और अल्फा, और फिर ये अल्फा डमी हुआ और यह जे के लिए आया है और यह के, ऐसा हमको मिले। अब आपको क्या करना है कि इसमें फिर जो भी आई का कोवेरिएंट डेरिवेटिव जे है उसकी वैल्यू को लिख देना है। तो उसकी वैल्यू को लिखो, तब हमारा यह डेल बाई डेल एक्स के ये, अब इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव, तो इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव तो देखो ये लिखा गया है डेल वी आई अपान डेल एक्स जे और माइनस भी एच, यह एच और यह आई और यह जे इस फॉर्म में आया। यानी इस भी आई जे की जो यह वैल्यू है डेल वी आई बाई डेल एक्स जे माइनस भी एच और एच आई जे, ये हमने लिख लिया। तो ये देखो अभी केवल इतने की वैल्यू लिखा गया। अब इसको लिखोगे तो माइनस भी अल्फा जे, तो इसको जब लिखेंगे तो भी अल्फा टेंसर है और जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव, तो डेल भी अल्फा अपान डेल एक्स जे। अब यह जो अल्फा है वो रिप्लेस होगा, जो भी वैल्यू आएगा वो रिप्लेस होगा। तब यहाँ से इस भी अल्फा इसकी जगह यदि मान लो हमने यह भी बीटा ऐसा लिख लिया और तब यहाँ से क्रिस्टफर सिंबल बीटा आपका डमी हो जाएगा और यह बीटा आया है अल्फा के लिए और जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव ये वैल्यू, और इसके बाहर ये हमारा अल्फा आई और के ये वैल्यू दी गई है। एक बार ध्यान दो क्या किया गया, डेल बाई डेल एक्स के, अब जो हमारा कोवेरिएंट डेरिवेटिव है उसके कोवेरिएंट डेरिवेटिव की वैल्यू को लिख देना है। तो यह डेल बाई डेल एक्स के है और भी आई का जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव, तो डेल भी आई अपॉन डेल एक्स जे। अब यह आई रिप्लेस होगा तो उसको हमने एच लिख लिया है, तो अब यह एच ये डमी हो गया और एच आई के लिए आया है और जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव। ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिखने का तरीका आप पिछले एक्सरसाइज में आप किए हुए हैं, इसलिए ये कोई नया वर्क नहीं है। और फिर देखो ये भी अल्फा का जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, तो फिर इसको लिखो, माइनस को हमने बाहर ले लिया और तब
जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव है टेंसर है भी अल्फा, तो जो टेंसर होता है इसके रिस्पेक्ट में पहला स्टेप पार्शियल डेरिवेटिव, तो डेल भी अल्फा अपॉन डेल एक्स जे। अब जो हमारा टेंसर है उसके एक एक इंडेक्स को रिप्लेस करते हैं, तो इसमें एक ही इंडेक्स है तो अल्फा को हमने रिप्लेस कर दिया बीटा से, तो फिर क्रिस्टफर सिंबल आएगा, तो जो रिप्लेस जिससे करते हैं उसको डमी बनाते हैं, तो बीटा को डमी बना दिया। अब यह बीटा किसके लिए आया है, तो अल्फा के लिए, तो यहाँ अल्फा और जिसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव वो हमारा थर्ड इंडेक्स वही आता है। तो ये हमने इसकी वैल्यू, अब ये इसका प्रोडक्ट है, इसको हमने बाहर कर लिया। यहां से आप देखो भी आई अल्फा, ये अब इसका भी कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिखा जा सकता है लेकिन नहीं लिखते हैं। अब आपके सामने एक बात ये आ सकती है कि इसमें जितने भी इंडेक्स हैं जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव के फॉर्म में है सबका कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिखा गया है, ये लास्ट का कोवेरिएंट डेरिवेटिव क्यों नहीं लिखा जाता है, वैसे ही लिख लिया गया। तो देखो इसके पीछे का जो हमारा पर्पज है वो पर्पज ये है कि अभी हम यह भी आई जे के इसकी वैल्यू को निकाल रहे हैं और तब जे और के में इंटरचेंज करेंगे, तो जे और के में इंटरचेंज करके और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब आप देखोगे कि जैसे जे यहाँ है और के यहाँ है तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये वैल्यू बदल जाएगा, लेकिन इसमें जे और के में इंटरचेंज करोगे तो ये बदलेगा नहीं, और इसमें जे नहीं है इसमें के नहीं है, इसलिए इसको इंटरचेंज नहीं करते हैं कि जे और के में इंटरचेंज करने से ये वैल्यू नहीं बदलने वाला, सिर्फ यही बदलेगा। तो ये हमारा जे और के में सिमेट्रिक होता है, इसलिए इसमें जे और के में इंटरचेंज करने से ये वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। ये बात समझ में आ रही है कि इसके पहले देखो यहाँ जे है तो यह जे है और यहाँ के है, तो इसमें इंटरचेंज करोगे तो जे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और यहाँ के, तो वैल्यू बदल गया। यहाँ आपका जे है तो ये हमारा वेक्टर के साथ जे है और क्रिस्टफर सिंबल में के है, तो जब यहाँ के आएगा और यहाँ जे तो ये वैल्यू बदल जाएगा। लेकिन यहाँ तुम्हारा इसमें न तो जे है और न के है, जे और के इसमें है, तो इसमें जे की जगह के और के की जगह जे करोगे तो ये बदलेगा नहीं, ये पूरा टर्म ही हमारा नहीं बदलेगा। इसलिए हम आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन इतना लिखने के बाद भी वो कैंसिल ही होगा, क्योंकि जे और के में इंटरचेंज करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चेंज होगा नहीं, और ये इंटरचेंज होने के बाद भी सेम वैल्यू देगा। इसलिए जब ये वैल्यू वही रहा तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब कैंसिल ही होना है तो इतना बड़ा फार्मूला लिख करके हम क्यों कैंसिल करें, इसलिए उसको हम एज इट इज रहने देते हैं। तब ये वैल्यू आ गया माइनस भी आई अल्फा, और यहां से यह अल्फा और जे के ए आई। अब इसको क्या कर लो कि थोड़ा सा एक डेरिवेटिव है उस डेरिवेटिव को कर लें, यहाँ ये प्रोडक्ट है प्रोडक्ट को कर लें, तब ये वैल्यू आपका मिला। यहाँ से डेल भी आई अपान डेल एक्स जे, के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा डेल टू भी आई डेल एक्स जे और डेल एक्स के, ऐसा हमको पहले टर्म से मिल गया। अब यह दो का प्रोडक्ट है तो दो का प्रोडक्ट है तो माइनस डेल बाई डेल एक्स के आप भी एच। अब देखो इसका दो के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव है तो पहले को डेरिवेटिव करो दूसरे को रख लो, तो यह एच आई जे ये रख लिया और माइनस भी एच इसको रखा, और तब यह डेल बाई डेल एक्स के ये वैल्यू, और यहाँ से ए एच आई जे डेरिवेटिव हम करते जा रहे हैं। तो देखो पहले में जे के रिस्पेक्ट में है फिर के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये वैल्यू आ गया। अब इसके बाद से दो का प्रोडक्ट है तो पहले का डेरिवेटिव किया दूसरे को रहने दिया, फिर पहले को रहने दिया और इस दूसरे का डेरिवेटिव कर लिया, पहला टर्म हमको मिल गया। अब यहाँ से देखो माइनस यह डेल भी अल्फा अपान डेल एक्स जे, और इस क्रिस्टफर सिंबल का इसमें भी प्रोडक्ट हो जाएगा, तभी आ गया अल्फा आई के।
फिर यहाँ से माइनस माइनस प्लस भी बीटा, और यहाँ से आया बीटा अल्फा जे, और यहाँ से आ गया अल्फा आई के। तो इसका प्रोडक्ट इसमें भी कर लिया और इसका प्रोडक्ट इसमें भी कर लिया। अब ये हमारा एक ही टर्म है, रहने दिया। वी आई कोवेरिएंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, और यह अल्फा जे के, इसको हमने 2 ले लिया, ये हमने 2 लिया। तो ये वैल्यू आया है हमारा वी आई कोवेरिएंट डेरिवेटिव जे, और फिर उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू के गिवन। अब इसके बाद से आपको करना यह है कि इसमें जी और के में इंटरचेंज कर देना है। तो इंटरचेंजिंग जे एंड के वी गेट, अब जे और के में इंटरचेंज करो तब यह वी आई कोवेरिएंट डेरिवेटिव के जे ऐसा गया, वी आई के जे, और फिर यह वैल्यू डेल टू वी आई अपान डेल एक्स के और डेल एक्स जे, ऐसा हमको मिल गया। और माइनस यह डेल बाई डेल एक्स जे ऑफ वी एच, और यह आ गया एच आई जे की जगह के, जहां हमारा के था उसको जे कर लिया, जहां जे है वहां के किया, माइनस वी एच और डेल बाई डेल एक्स जे, और फिर यहां से एच आई के, ये वैल्यू माइनस डेल भी अल्फा अपान डेल एक्स के, और यहाँ से अल्फा आई जे, और प्लस भी बीटा अल्फा के, और यहाँ से अल्फा आई जे, और माइनस भी आई अल्फा और अल्फा के जे, ये हमको थर्ड मिल गया। तो अभी तक कैलकुलेशन आपने इतना किया है, लेकिन इस वर्क को करने में आपको बहुत कठिनाई नहीं है। कठिनाई कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिखना आपको पता है, तो पहले वी आई हमने वेक्टर लिया, उसका जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिख लिया, और फिर अब इसको टेंसर सपोज करते हुए के रिस्पेक्ट में अगेन इसका हमने कोवेरिएंट डेरिवेटिव किया। तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव किया तो इतने को टेंसर मान करके और के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव, और फिर जब इसकी वैल्यू को फिर अगले स्टेप पे हम लिख लेंगे, और लिखने के बाद फिर उसको कैलकुलेट करके हम वैल्यू को रख लेंगे। अब इसके बाद जे और के में इंटरचेंज किया, तो जहां जे है वहां के रख दिया, जहां के है वहां जे रख दिया, हमको ये मिल गया थर्ड। अब 2 and 3, इसको 2 से 3 को सबट्रैक्ट करेंगे। तो सबट्रैक्टिंग 3 from 2, नाउ सबट्रैक्टिंग 3 from 2, 2 से 3 को सबट्रैक्ट करो, तब हमको मिला वी आई कोवेरिएंट डेरिवेटिव जे के माइनस वी आई कोवेरिएंट डेरिवेटिव के जे, ये वैल्यू इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दिए। अब देखो ये हमारा सेम वेक्टर है, उसका जे के रिस्पेक्ट में करें और फिर के रिस्पेक्ट में या के रिस्पेक्ट में करके जे वैल्यू सेम आएगा, तो इससे यह कैंसिल हो गया। अब आप देखते चलो कौन किससे कैंसिल होगा, क्या हमारा बच जाएगा। तो ये पहला टर्म इस पहले टर्म से कैंसिल हो गया, ये वैल्यू। अब उसके बाद से डेरिवेटिव का देखो, तो डेरिवेटिव में आप इसमें जे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, और फिर इसमें देखो जे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कहाँ कहाँ, या पहले इसी को किसी एक को देख सकते हो, के रिस्पेक्ट में यह डेरिवेटिव है। इस चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा।
यह के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। अब इसमें देखो कि के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कहाँ है, तो ये वैल्यू है, ये वैल्यू। तो इस चीज को समझिए, के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यह और के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यह। अब देखेंगे कि माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो जब सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। यदि ये दोनों वैल्यू इक्वल रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, और नहीं इक्वल रहेगा तो कैंसिल नहीं होगा। तो अब आप देखिए डेल बाई डेल एक्स के और डेल बाई डेल एक्स के यहाँ है। अब इसमें देखो आई जे यहाँ भी है और आई जे यहाँ भी है। जो चेंज है वो क्या है कि भी पर यह यच है तो इस यच के साथ डमी है, और ये हमारा यहाँ जो है वो अल्फा डमी है, तो डमी हर डमी डमी के इक्वल होता है। तब आपको ये टर्म जो आया डेल बाई डेल एक्स के भी यह एच है और आई जे, और डेल बाई डेल एक्स के यह भी अल्फा है और आई जे, तो ये डमी अल्फा है, तो इस अल्फा को हम एच लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी डमी यदि शेष सारे वैल्यूज इक्वल है और केवल डमी डिफरेंट हो रहा है तो हमारा वो डमी कोई डमी डमी के इक्वल होता है। तब देखो शेष सब हमारा इक्वल है डेल बाई डेल एक्स के। अब तुम्हारा फ्री इंडेक्स को ही देखते हैं कि हमारा फ्री इंडेक्स इक्वल है कि नहीं। तो फ्री इंडेक्स आपका है क्या, आई जे के, केवल यही फ्री इंडेक्स है। तब आप देखोगे कि यह आई जे ये हमारा सेम है और यह के यह सेम है। चेंज हुआ है यह, यहाँ डमी एच है और यहाँ डमी हमारा अल्फा है, तो प्रत्येक डमी के इक्वल होता है, इसलिए हमारा ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये तो यह हो गया। अब आप दूसरा देखो, इसमें जे के रिस्पेक्ट में, ये जे के रिस्पेक्ट में ये पार्शियल डेरिवेटिव, पहले पार्शियल डेरिवेटिव को हम लोग देख लेते हैं। अब ये जे के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ये वैल्यू, अब इसमें जे के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव यह है, ये हुआ। तब आप देखोगे कि यहां से डेरिवेटिव जे के रिस्पेक्ट में है, यहां भी डेरिवेटिव जे के रिस्पेक्ट में है। यहां क्रिस्टोफर सिंबल में आई के है और यहां भी क्रिस्टोफर सिंबल में आई के है। डिफरेंस क्या है, इसमें आपका अल्फा डमी है और इसमें हमारा एच डमी है। तो डमी चाहे एच लिखो चाहे अल्फा लिखो, डमी डमी के इक्वल ही होता है। इसका मतलब ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल हो गया, ये दो चीजें कैंसिल हो गई। तब आप देखो, इसीलिए इसका तो हम लोगों ने डेरिवेटिव नहीं किया था। भी आई अल्फा यहाँ है, भी आई अल्फा यहाँ है, यह जे के है और यह के जे है, तो ये लोअर इंडेक्स में सिमेट्रिक होता है। इसलिए जो ये वैल्यू है, यह वैल्यू वो इसके इक्वल है और सब्ट्रैक्ट करने पर एक कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमने अंडरलाइन किया है, जैसे ये जो वैल्यू है, यह वैल्यू यह और फिर ये भी दोनों सेम है, क्योंकि एक ही वेक्टर का आपको ये जे के रिस्पेक्ट में और के रिस्पेक्ट में और यहाँ के रिस्पेक्ट में जे के रिस्पेक्ट में किया गया, तो ये वैल्यू सेम देगा। तो जितने अंडरलाइन है वो सभी हमारा इक्वल है और वो सब कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद बचेगा क्या, इस पे जरा देखो। तो हमारा यहाँ माइनस भी एच यह आया और यह भी बीटा ये आया, और यहाँ से आपका ये कैंसिल हो चुका, माइनस भी एच ये हुआ और भी बीटा ये हुआ। यानी हम ये देख रहे हैं कि जिसमें भी के आगे इंडेक्स है सिर्फ वही बचा है और सब हमारे कैंसिल हो गए। तब जो हमारा बचा उसको लिखो। तो लिखने के लिए पहले भी को हम कॉमन, अब यहां से देखिए ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस भी एच को पहले देखो, ये हमारा कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो के और जे में ये हमारा के रिस्पेक्ट में है और ये हमारा जे के रिस्पेक्ट में है, तो ये दोनों डिफरेंट है, इसलिए हमारा ये नहीं होगा। तो अब आप देखिए कि यह माइनस भी एच और ये प्लस भी एच है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट होने वाला का साइन चेंज हो जाएगा, तब ये वैल्यू हमको प्लस में आएगा। तो यहाँ से भी एच ऐसा कॉमन लो, भी एच, तब आपका मिला यहाँ से डेल बाई डेल एक्स जे,
डेल बाई डेल एक्स जे, और यह एच आई के, ये हमने कॉमन ले लिया ये वैल्यू। तो देखो ये प्लस हुआ और ये हमारा माइनस होगा, तो भी एच इसमें भी कॉमन, तो माइनस ये डेल बाई डेल एक्स के माइनस डेल बाई डेल एक्स के, और क्रिस्टफल सिंबल का ये डेरिवेटिव है, तो यहाँ से एच आई जे, एक मिनट, तो यहाँ से भी एच इन दोनों में कॉमन लिया, ये माइनस है, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिखते हैं, तो ये डेल बाई डेल एक्स जे एच आई के, और तब ये हमारा माइनस है, यह भी एच बाहर जा चुका है डेल बाई डेल एक्स के, और यह एच आई जे, ऐसा हमने कर लिया। अब इसके बाद जो बचा है इसमें देखो ये हमारा प्लस रहेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस होगा, तो प्लस वाले को पहले लिखेंगे, तो इसको हम पहले लिखते हैं यह भी बीटा, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो इसको कॉमन लो, और तब यहाँ आया बीटा क्रिस्टफल सिंबल में बीटा अल्फा जे, और यहाँ से अल्फा आई के ये वैल्यू हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा प्लस है तो माइनस है, तो यहाँ यह बीटा और अल्फा के और फिर यहाँ अल्फा आई जे, यही हमको बच जाएगा। अब इसमें एक बात को और ध्यान रखेंगे कि जैसे मान लो तुम्हारा यहाँ कॉमन है भी एच और यहाँ कॉमन है भी बीटा, तो देखते हैं कि ये दोनों सेम हो पाएगा क्या। तो भी एच ये है, इसको रहने दो, इसको भी भी एच बनाओ, तो यदि इसको एच बनावे तो ये हमारा बीटा, तो ये बीटा है, तो ये भी हमारा एच हो जाएगा और ये भी एच हो जाएगा, यानी बीटा को हम एच में जब इंटरचेंज कर देंगे तब यह भी एच टोटल में कॉमन आ जाएगा। तो अब वही वर्क हम करते हैं, तब ये वैल्यू यहाँ से यह भी एच और डेल बाई डेल एक्स जे, और यहाँ से यह एच आई के और माइनस डेल बाई डेल एक्स के, और यह वैल्यू एच आई जे ये आ गया। और फिर इसमें हम एच कर लिए तो भी एच कॉमन हो गया, तो प्लस यह वैल्यू एच अल्फा जे, और यहाँ से यह अल्फा आई के और माइनस फिर यह एच अल्फा के और यह अल्फा आई जे, ये वैल्यू हमको मिल गया। तो अब आप देखिए इस टोटल में भी एच हमारा कॉमन आ गया है। अब हम क्या करते हैं कि यह जो टोटल वैल्यू है, इस टोटल वैल्यू में इसको यदि आप छोड़ दो तो देखो कि इसमें फ्री इंडेक्स कौन कौन से आ रहे हैं। यह भी एच को हमने छोड़ दिया, इसके बाद जो बाकी बचा उसमें देखो फ्री इंडेक्स क्या है, तो आपको सब में ऊपर जो है वो एच आया हुआ है और नीचे आपका यह जे आई के यही वैल्यू आया हुआ है। यह जे आई के आई जे, ये अल्फा है तो डमी हो गया है, जे आई के अल्फा डमी हो गया है के आई जे। तो अब इस टोटल वैल्यू को हम क्या करते हैं, लिखते हैं भी एच आर एच आई, अब ये जो है जिस क्रम में आई जे के ये वैल्यू, इसी की वैल्यू को यह भी आई ओवरियन डेरिवेटिव जे के माइनस भी आई ओवरियन डेरिवेटिव के जे, इसकी जो वैल्यू आया वो वैल्यू हमारा यह आया। अब यह जो वैल्यू हमने लिखा है आर एच आई जे के, वो इस टोटल की इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। अब थोड़ा सा आप देखोगे कि अभी हम लिखेंगे कि वेयर आर एच आई जे के इक्वल टू दिस, तो यह जो आर एच आई जे के है यही हमारा कर्वेचर टेंसर कहलाता है।
ये कर्वेचर टेंसर। और हम ये दिखाएंगे कि ये टेंसर है, अभी ये दिखाना पड़ेगा कि ये टेंसर है। कैसे है, तो अब इसके आगे RHIJK वेयर RHIJK इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू डेल बाई डेल एक्स जे, डेल बाई डेल एक्स जे, और ये हमारा HIK माइनस डेल बाई डेल एक्स के, और यह HIJ और फिर यहां से प्लस ये वैल्यू H अल्फा जे और अल्फा IK माइनस H अल्फा के और अल्फा IJ, ये वैल्यू आ गया, ये वर्क। अब आप देखो यह जो RHIJK है यही हमारा कर्वेचर टेंसर ऑफ सेकेंड काइंड, ये कर्वेचर टेंसर या इसको रीमानियन कर्वेचर टेंसर भी कहते हैं। ये हमारा रीमानियन कर्वेचर टेंसर या कर्वेचर टेंसर ऑफ सेकेंड काइंड ऐसा कहा जाता है। अब आप देखिए यहाँ कि हमको ये दिखाना है कि यह जो RHIJK है ये हमारा टेंसर होगा। तो अब यह टेंसर दिखाने के लिए आप पीछे दो वर्क हम लोगों ने किया है। एक वर्क तो ये कि यह VI है, इसका J के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव करते हैं तो ये जितने आर्डर का टेंसर होता है जब कोवेरिएंट डेरिवेटिव होता है तो एक ग्रेटर आर्डर का वो टेंसर हो जाता है। तो यह VI का J के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये सेकेंड आर्डर का टेंसर हो गया, और इसको फिर K के रिस्पेक्ट में तो ये थर्ड आर्डर का टेंसर हो गया, ये हमारा थर्ड आर्डर का टेंसर हुआ, और ये भी हमारा थर्ड आर्डर का टेंसर है। तो यदि दो टेंसर का डिफरेंस लो तो वो भी टेंसर आता है। दो पीछे किया गया है कि सेम टाइप के यदि दो टेंसर हो तो उसको ऐड करते हैं तो एडिशन भी उसी टाइप का टेंसर आता है, और सेम टाइप के यदि हमारे दो टेंसर है उसका डिफरेंस करते हैं तो वो भी उसी टाइप का टेंसर आता है। तो ये कंट्रावेरिएंट 0 है और कोवेरिएंट 3 है, तो यानी 0-3 टाइप का एक टेंसर है, और यह 0-3 टाइप का ये भी टेंसर है। तो दो टेंसर का सेम टाइप के जो है उसका डिफरेंस करो तो उसी टाइप का यह एक टेंसर है। तो यह टेंसर है, ये तो हम लोग देख लिए। अब हमको ये दिखाना है कि यह टेंसर हो तो एक कोसेंट लॉ हम लोगों ने प्रूव किया है। कोसेंट लॉ में क्या है कि यदि हमारा कोई भी एक x कोई एक फंक्शन है और सपोज कर लो कि XIJK ये कुछ भी हमारा दिया गया, यह एक फंक्शन है, और यदि कोई दूसरा टेंसर लो और उस टेंसर के साथ इसका हम इनर प्रोडक्ट कर लें, और उस यानी ये हमारा कोई फंक्शन है, ये पीछे वर्क हुआ है बस एक बार रिपीट कर रहे हैं, ये हमारा कोई एक टेंसर फंक्शन है, अभी टेंसर नहीं है, और ये हमारा टेंसर है, लेकिन इसके साथ जब इनर प्रोडक्ट किया गया तो जो रिजल्ट आया वो हमारा टेंसर हो गया। तो जो ये फंक्शन होगा वो भी टेंसर ही होगा, और जितने इंडेक्स होंगे उतने आर्डर का टेंसर होगा। तो अब आप देखो हम लोगों ने स्टार्ट में लिया था कि VI एक कोवेरिएंट वेक्टर लिया था, तो यह भी यहाँ अब I लिखो, H लिखो, M लिखो, कुछ भी लिखो, ये इंडेक्स से मतलब नहीं है, एक इंडेक्स यहाँ आएगा तो ये हमारा वेक्टर है। तो हमारा यह देखो VH ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर है, और यह कोई एक फंक्शन है, अभी ये टेंसर है हमको पता नहीं है, तो इसके साथ इसका देखो ये इनर प्रोडक्ट हो गया। तो यह कोई फंक्शन है और ये हमारा गिवन टेंसर है फर्स्ट ऑर्डर का जिसको हमने वेक्टर कहा। तो इस अननोन टेंसर या अननोन फंक्शन के साथ इसका इनर प्रोडक्ट किया तो जो आया ये हमारा टेंसर है।
ये टेंसर क्यों है? अभी हमने डिस्कस किया कि वी आई वेक्टर जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर का टेंसर, और एक बार और किया गया तो थर्ड ऑर्डर का टेंसर, थर्ड ऑर्डर का टेंसर ये भी, थर्ड ऑर्डर का टेंसर ये भी, और सेम टाइप के दो टेंसर का डिफरेंस भी टेंसर। तो ये हमारा टेंसर है, यह भी टेंसर है। ये टेंसर क्यों है? क्योंकि स्टार्ट में हमने लिया है वी आई, तो अब यहाँ आई लिखो चाहे एच लिखो, ये एक इंडेक्स है तो ये टेंसर है। तो यह टेंसर है और यह एक अननोन क्वांटिटी है। तो इसके साथ इसका देखो इनर प्रोडक्ट किया गया। इनर प्रोडक्ट में प्रोडक्ट करने के बाद एक डमी करते हैं, तो ये हमारा इनर प्रोडक्ट हो गया। तो जब इस अननोन फंक्शन के साथ गिवन टेंसर का इनर प्रोडक्ट करें और फिर टेंसर आ जाए तो यह भी एक टेंसर ही होगा। और कितने ऑर्डर का टेंसर होगा? जितने उस पे इंडेक्स हैं। तो एक इंडेक्स आपका ऊपर है और 3 इंडेक्स नीचे है, यानी 1-3 टाइप का ये टेंसर हो गया। तो अब ये टेंसर कैसे हुआ मैं समझ रहा हूँ, इस बात को आप लोग समझ रहे हैं। तो अब आगे इसी चीज को 2 चीज इसमें और जाननी है। तो इज ए टेंसर, वी एच इज ए टेंसर एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन आर एच आई जे के इज वी आई जे के माइनस वी आई के जे विच इज ए टेंसर। This imply by quotient law R H I J K is also a tensor of order 1-3 tensor R H I J K is called Riemannian curvature tensor। कर्वेचर टेंसर। तो देखिए कर्वेचर टेंसर में हम लोगों ने जो वर्क किया, क्या किया, स्टेप आपका डेफिनेट है। वी आई एक हमने वेक्टर लिया, जे के रिस्पेक्ट में इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव किया, पहला स्टेप। दूसरा, इस वी आई जे को फिर के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव किया। तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव जब इसका करोगे तो वी आई जे को एक टेंसर मान करके और के रिस्पेक्ट में करोगे, और फिर जहां हमारा वी आई जे एक कोवेरिएंट डेरिवेटिव उसकी वैल्यू को लिख लेंगे। इसके बाद यह वी आई और जे के और के जे में इंटरचेंज करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जो टर्म हमारे कैंसिल हो जाएंगे उनको हम छोड़ देंगे और वही बचते हैं। इसको तुमको ध्यान में रखना है कि भी के आगे ये जो हमारा चाहे एच रहे चाहे ये रहे, जिसका कोफिशिएंट यह रहेगा वही सिर्फ बचेगा और से सब कैंसिल हो जाएंगे। तो हम कैंसिल करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि फ्री इंडेक्स यदि इक्वल है और डिफरेंट केवल डमी है तो हर डमी के इक्वल होता है, तो वो इक्वल होगा और वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमने ये वैल्यू निकाला, अब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट किया। तो जब दोनों का सब्ट्रैक्ट किया तो यहीं से हमको मिला वी आई जे के माइनस वी आई और यह के जे। ये जो लिया गया उस सब में वी एच हमारा कॉमन आ गया, और कॉमन के बाद जो आया उसी को हमने आर एच आई जे के ऐसा डिनोट कर लिया।
तो ये स्टेप इनको ध्यान में रख करके कैलकुलेट करते जाना है, और नहीं यदि इसको याद करना हो तो बहुत कठिन काम है, वो याद होने वाला नहीं है, और समझ रहे हो तो इससे इजी भी कुछ नहीं है। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब यह VH की ये जो वैल्यू आएगा वो हमारा RHIJ के ऐसा आ जाएगा। तब हमें दिखाएंगे कि जो यह RHIJ के जो हमने डिनोट किया है इतने की वैल्यू को, यानी यह टोटल जो ब्रैकेट में आया VH को कॉमन लेने के बाद टोटल इसी को RHIJ के किया। तो ये जो RHIJ के है वो भी एक टेंसर होगा। तो इस टेंसर को लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाना है, कोसेंट लॉ का यूज करना है कि यह VH कोवेरिएंट वेक्टर स्टार्ट में ही लिया गया था, ये लिया गया था, फिर उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव किया। तो ये टेंसर है, और ये टेंसर है या नहीं अभी हमको पता नहीं है, लेकिन इसके साथ इसका इनर प्रोडक्ट किया गया तो जो यह आया वो टेंसर है। तो कोसेंट लॉ यही कहता है कि किसी क्वांटिटी या फंक्शन में किसी नोन वेक्टर या नोन टेंसर से इनर प्रोडक्ट करें, और इनर प्रोडक्ट जो आता है वो यदि आपका टेंसर हो तो यह क्वांटिटी या फंक्शन भी टेंसर होगा, और उतने ही ऑर्डर का होगा जितने उसमें इंडेक्स होंगे। तो हमारा RHIJ में एक कंट्रावेरिएंट में है और 3 कोवेरिएंट में है, इसीलिए इसको 1-3 टाइप का टेंसर लिखा गया। तो टेंसर हमारा हो गया। अब ये जो वैल्यू है वही हमारा रिमोनियन कर्वेचर टेंसर कहलाता है। अब इसकी ये जो हमारा फार्मूला आया, ये हमको फार्मूले की तरह हर प्रॉब्लम में हमको इसका यूज करना है। ये इंडेक्स आपका बदल सकता है। तो अब थोड़ा सा एक कठिन वर्क दिख रहा है कि इतने की वैल्यू को हम इतना कैसे याद करें, लेकिन अभी आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं, उससे ये जो भी वैल्यूज है ये इंडेक्स आपका बदलता रहे तो भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अब वो चीज कैसे समझोगे, ये थोड़ा सा ये बुक की चीजें नहीं है, ये आपको कैसे ध्यान में आप रखें, टेंसर कैसे इजी हो जाए, इसके लिए थोड़ा सा जो मेरा यूज है उस यूज को आप भी अडॉप्ट कीजिए। बहुत इजीली आप इसको लिख सकेंगे, याद तो करना ही नहीं है। अब ये ठीक समझो तुम कैसे इसको हमको लिखना है। ये दिया है RHIJ के। अभी इस पर आप बिल्कुल ध्यान न दो क्या लिखा है, अभी जो हम बता रहे हैं उसके अनुसार तुम लिखना का तरीका समझो। वैसे ये इंडेक्स बदलता रहेगा तो फिर हमारा कुछ भी रहे उसमें हमको कुछ बदलने की नहीं, उसी मेथड से आपको कर लेना है। तब आप देखो ये जो लास्ट इंडेक्स होता है, ये 2 इंडेक्स इसी के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव करते हैं। तब आप क्या कर लो कि यह जो पहला आया J, तो इसको J के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, ठीक है ये। और जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो उसके बाद जो बच गया उसको क्रिस्टफल सिंबल सेकेंड काइंड में लिख जाओ। आई बात समझ में? J और K के रिस्पेक्ट में ही हमने कोवेरिएंट डेरिवेटिव किया है, तो जो पहला है उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो और जो इंडेक्स बच गया उसको क्रिस्टफल सिंबल सेकेंड काइंड में लिखो। इसके आगे इसमें जहां J है वहां K, और जहां K है J इसके आगे लिख दो। तब यह डेल बाई डेल एक्स के, J की जगह K, और कोई चेंजिंग नहीं, HIJ ये वैल्यू। अब तुम मिलाओ कि ये दोनों हमारा सही है कि नहीं है, ठीक है ये, तो ये हमको मिल गया। अब इसके बाद देखो उतने इंडेक्स है लेकिन सिंपल सा वर्क। इसके बाद आपको क्या कर रहा है कि 2 क्रिस्टफल सिंबल का प्रोडक्ट लिखना है, 2 क्रिस्टफल सिंबल का प्रोडक्ट। अब इसमें तुम क्या कर लो कि जो ये वैल्यू है, जैसे यह J आपका पहला है तो 4 है, 2 को एक साथ लिखना है। HJ इसको तुम लिख जाओ HJ, और जो बचा उसको दूसरे में I के। आई बात समझ में? 4 इंडेक्स है, 2 क्रिस्टफल सिंबल है, तो इसी से जब इसका पहला लोगे तो इसके पहले को G और K दोनों एक साथ नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। तो H और J को पहले में रखा और I और K को दूसरे में रख लिया। अब यहाँ तुम जो लिखना चाहो जो नहीं आया है उसको तुम लिख सकते हो। तो यदि ये अल्फा लिखो तो ये अल्फा, और पहले इसको मिलाओ तो ये अल्फा ये आ गया। तुम अल्फा को यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, इससे इसकी वैल्यू
फर्क नहीं पड़ता। इसी में जे और के को इंटरचेंज करके आगे लिख दोगे वो लास्ट वाला मिल जाएगा। यानी एक को लिखना समझना है, दूसरा वाला माइनस के साथ जे की जगह के और के की जगह जे कर दोगे दूसरा आ जाएगा। ठीक है, ये तो पहले को लिखने के लिए अब इसमें देखो, अब इसी में एच या अल्फा और जे की जगह तुम के कर लो और फिर यहाँ अल्फा आई और जे के की जगह जे कर दो। देखो यही टर्म आपका लास्ट टर्म है। आ रही बात समझ में? एक बार और ध्यान दो कैसे लिखा गया है। ये ठीक नहीं समझोगे तो इतना बड़ा इंडेक्स लिखना संभव नहीं है, लेकिन जब समझ जाओगे तो उससे इजी दूसरा कुछ है भी नहीं। एक बार और ध्यान दो, RHIJK ऐसा लिखा गया है। तो हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव केवल जे और के ही रिस्पेक्ट में लिए हैं, तो जे के रिस्पेक्ट में लिखेंगे और जे और के को इंटरचेंज करके लिख देंगे तो के वाला आ जाएगा। तब इसमें देखो जे के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव जो बच गया HIK आगे क्रिस्टफल सिंबल और माइनस करके जहां जे है वहां के कर दो और जहां के है वहां जे कर दो, अगला टर्म आ गया। फिर आगे दो क्रिस्टफल सिंबल का प्रोडक्ट लिखो, तो यह HJ को एक में लिखो और IK को दूसरे में लिखो, जो जिस प्लेस पे है। H देखो ऊपर है तो H ऊपर, J नीचे है, J नीचे और IK हमारा यहाँ। अब जो प्लेस बचा तो जो लेटर नहीं आया उसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो, अल्फा लिखो, बीटा लिखो, जो भी लिखना हो। तो ये हमने लिख दिया। इसी में सेम जे की जगह तुम के कर दो और के की जगह जे कर दो और इंडेक्स में कोई चेंजिंग नहीं, लास्ट टर्म आ जाएगा। इस तरह से इतने बड़े एक्सप्रेशन को आप इतने इजी वे में इसको लिख सकते हैं, याद तो करना ही नहीं है, लिख सकते हैं। तो ये आपका कर्वेचर टेंसर हमने VI जो कोवेरिएंट वेक्टर लिया गया था उसका हम लोगों ने किया। अब इसी तरीके से कंट्रावेरिएंट का हम लोग करेंगे, तो कंट्रावेरिएंट का फिर नेक्स्ट वीडियो।